ज्यादा सुंदर हो रखा है। क्रौंच पर्वत जहाँ पे कार्तिकेय भगवान विराजमान है। बाकी यहाँ पे नानी और मम्मी भी आ गए हैं। खाने भी लग गया भाई, ये तो सब कुछ खाता है, खाइए आज की ट्रिप यार उन जा भाई। तो अभी हमको कुछ ऐसे बर्फ में चल के अपने खेत तक पहुंचना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है बांसवाड़ा मार्केट से। तो हम लोग कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी कॉलेज की छुट्टियां पड़ी और हम लोग घर जाएं। तो फाइनली कॉलेज की छुट्टी पड़ चुकी है और आज मैं घर जा रही हूँ। तो मौसम बिल्कुल बारिश आने वाला हो रखा है और ऐसे लग रहा है कि बस अभी थोड़ी देर में बारिश आएगी और उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी और हवाएं भी इतनी तेज चल रही हैं। अभी मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ घर की तरफ और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इस बार तो सब लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जनवरी भी जाने वाला है और बारिश ही नहीं आई। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं बाइक में थोड़ी सी हवा भरवाने के लिए और जल्दी जल्दी घर पहुँचना होगा, नहीं तो इस ठंड में हमको भीगना पड़ जाएगा। तो ये सामने पे रहा भणज गांव और इधर जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है या तो वो कोहरा है या फिर बर्फबारी की तैयारी है, मतलब वहाँ से बारिश आना शुरू हो गई है और यहाँ से सारे गांव दिखते हैं। ये रहा कांदी गांव और इसके ऊपर जहाँ पे ये स्कूल है वो रहा बाड़ा गांव और यहाँ से नीचे देखिए तो हम लोग इसी रोड से आए हैं जो यहाँ नीचे पे है और तो यहाँ से काफ़ी सारे गांव दिखाई देते हैं और जो यहाँ पे आपको पर्वत की चोटी दिखाई दे रही है वो है कार्तिकेय भगवान का क्रौंच पर्वत, जहाँ पे कार्तिकेय भगवान विराजमान है। भी क्रौंच पर्वत दिखाई देता है। चंदन नगर मार्केट में पहुँच चुके हैं और बारिश भी नहीं आई, चलो भीगने से तो हम लोग बच गए। बाकी अभी हम लोग आए हैं अपनी इंटर कॉलेज वाली रोड पे। तो ये रहा हमारे जीआईसी चंदनगर को जाने का रास्ता और जो ऊपर पे आपको गेट दिखाई दे रहा है वो है हमारी जीआईसी चंदनगर। सामने पे टावर दिखाई दे रहा है वो है मोहन खाल, हमको वहीं पे जाना है, मतलब उसके नीचे जो हमारा गाँव है। और सामने देखे तो चंदनगर में आजकल मैच चल रहे हैं। चलो फाइनली घर पे भी पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम लोग अपने गांव में पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। बारिश कम ज्यादा बर्फबारी, क्योंकि काफी सारी जगहों पे बर्फ गिर चुकी है। जो हमारे गांव का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे भी बर्फबारी शुरू हो गई है और इतनी ठंडी हवा और बारिश, बहुत ही मस्त माहौल लग रहा है। क्योंकि इस बार हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब बर्फबारी शुरू होगी और जैसे ही घर पे आई तो हमारा जो बर्फी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसने मेरे यहाँ पे अपने नाखून से मुझे गिफ्ट दे दिया। मतलब उसने यहाँ पे इतनी जोर से मारा ना कि यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। अब तक क्या बोला कि जोर देता है, बहुत भुक्कड़ है ये भुक्कड़। तो अभी तक मैं कह रही थी कि हमारे गांव के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी हमारे घर पे भी बर्फबारी होना शुरू हो गई है। अभी तो ये बारिश की तरह लग रहा है लेकिन इसमें बर्फ की छोटी छोटी रुई जैसे आ रहे हैं और अभी बर्फ मतलब पड़ना शुरू ही हुई है। थोड़ी देर में बर्फ जमना भी स्टार्ट हो जाएगी और अभी बारिश और बर्फ दोनों मिक्स में गिर रही है तो ये बर्फ जमती नहीं है। और एक टाइम ऐसे आता है कि जब बारिश बंद हो जाती है और सिर्फ बर्फ गिरती है, उस टाइम पे बर्फ जमना शुरू होती है। तो देखते हैं यहाँ पे बर्फ जमती है कि नहीं। आज ही बारिश आई, मतलब इस साल की पहली बारिश मान लो, इस साल की नहीं 2025 की सर्दियों की पहली बारिश 2026 में हो रही है और सीधे बर्फ पड़ना भी शुरू। तो अभी जैसे कि मैंने कहा था कि बारिश बंद हो जाएगी और सिर्फ बर्फ ही गिरेगी, तो वो टाइम भी आ गया है और आज जो है निकला गई थी सौर भूतनाथ और वहाँ पे तो बर्फबारी मतलब 2-3 घंटे पहले से ही शुरू हो गई थी। अब तो क्या ही हाल हो गया होगा और वो लोग छाता लेके भी नहीं गए हैं, तो आज उनको काफ़ी ठंड होने वाली है और ये अलग ही लगा हुआ है। देखो बर्फ, देखो बर्फ, देखो बर्फी, इसका नाम भी बर्फी है और यहाँ पे बर्फ गिरी है क्या। जल्दी आओ बर्फ गिरी है, वीडियो बना लो। तो वाह इतनी मस्त और इतना अच्छा लग रहा है ना इसको देख। हमारी सोलर प्लेट में बर्फ जमनी शुरू हो गई है और नज़ारा तो क्या ही कहना यार, वाह। देखते ही देखते बर्फ जम चुकी है हमारे नीचे वाली घर की छत में। यहाँ नीचे हमारी जो जहाँ पे गाय भैंस रहती है वहाँ पे
सब जगह बर्फ जम चुकी है। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे खेतों की तरफ और यहाँ पे देखते हैं बर्फ का क्या हाल है। रास्ते कुछ ऐसे हो गए हैं, वाह, और मुझे गिरने का भी डर लग रहा है। देख सकते हो गेहूं की फसल, सब चीज़, और सामने पे रहा हमारा गांव। नज़ारे देखो, पूरा सफ़ेद हो चुका है। बर्फी क्यूटी पाए का जानू, ये देखो सफ़ेद बर्फ में हमारा सफ़ेद डॉगी। चल घर जा। इतनी देर से बर्फ गिरी थी, अब थोड़ी कम हो गई है। लगता है थोड़ी देर में बर्फ मतलब बंद हो जाएगी गिरना, और अगर उसके बाद बारिश आती है तो ये बर्फ सारी पिघल जाएगी, और अगर नहीं आती है तो ये बर्फ ऐसी ही रहेगी, मतलब 2-3 दिन तक सब ऐसी ही रहेगी। बर्फी इधर ले, वो समझ रहा है मैं उसके साथ खेल रही हूँ, वो भागने पे लगा हुआ है। ले रे बर्फी, तेरे तो अकेली हूँ। इधर इधर, ये तो खा। खाने भी लग गया भाई, ये तो सब कुछ खाता है। खा इधर, वो सच में खा रहा है, इतना भुक्कड़ है ये, बर्फ भी नहीं छोड़ रहा। बर्फी तो अभी मेरा भाई भी पहुंच चुका है और यहाँ पे बर्फी भी आ गया है। हाँ, बर्फी बर्फ लेके आ गया। ये देखो, ये क्या कर रहा है ऐसे, और ये कैसे कर रहा है खुशी से। और यहाँ पे पहुंच चुकी है निकिता भी, और निकिता घूमने गई थी, और ये रही मानसी, उसकी फ्रेंड। तो इतनी बर्फ पड़ गई थी कि मानसी को घर जाने के लिए हो गया था। मुझे लग रहा है कि ये वहाँ ठंडा गए होंगे, ऐसे कुकटाट मच गया होगा इनका। ये देखो कुछ कुछ। कैसा रहा आपका ट्रिप का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। कितनी बर्फ थी? फुल। तो इनका प्लान बना था सौर भूतनाथ जाने का, और अचानक से वहाँ बर्फ गिरी। सोचा था तुमने ऐसा होगा? अरे मानसी तो काट लेते यार ये कूद बर्फी, चला। बर्फी, चल रे। बर्फी हट। बाहर। फिर आज की ट्रिप ना, 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 ना। यार उन जा भाई, ये दो। निक। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी तक बर्फबारी रुकी नहीं है, मतलब कि थोड़ा रुक रही है, फिर से बर्फ, फिर से बर्फ, वाह। और यहाँ पे हमारे पूरे चौक में बर्फ ही बर्फ हो गई है, और मेरी मम्मी बोल रही है कि मेरी फ़ोटो खींच ले। चलो आ जाओ। ये देख सकते हो हमारे पेड़ कैसे झुक गए हैं, हमारे फूल, हमारे जो फूल के पौधे थे वो सारे टूट गए हैं इस बर्फ़ की वजह से। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ये बर्फी भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हमने फ़ोटोज़ तो खींच ली है, पर वाह क्या नज़ारा है। नज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो रखा है। और यहाँ पे हमारे केले के पेड़ का हाल भी कुछ ऐसे हो गया है, सारी पत्तियों में बर्फ़ गिर गई है तो वो झुकी हैं। लग रहा है जैसे कि हम लोग कहीं दूसरी जगह पे ही आ गए होंगे। वाह, अमरूद के पेड़ पे सारी पत्तियों पे बर्फ़ जमी है। अगर जब तक बर्फ़ गिरेगी तो हमारे घर पे लाइट नहीं आएगी, और मुझे लग रहा है शायद कि हमारे जो घर के आसपास जो तार है वो टूट गया है, और इस बर्फ़ी की हरकतें कुछ अलग ही हैं। ये यहाँ पे बर्फ़ खा रहा है और पूरा गीला हो चुका है। चल उब चल चल, ना खा, चल, तेरे को जुकाम लग जाएगा, भाग भाग यहाँ से भाग, चल। वो फिर भी लगा हुआ है भाई खाने पे, इसको चैन नहीं आ रहा है। और बिना लाइट के तो पता ही होगा कैसे लगता है कि पूरी दुनिया से कनेक्शन कट हो गया हमारा। तो आजकल हमारे घर पे नानी जी आई हुई थी और आज वो वापस जा रही हैं, तो उनके लिए इसमें संतरे रखे हुए हैं, और इसी कट्टे को हमने अभी तक रोड तक पहुंचाना है। बाकी यहाँ पे नानी और मम्मी भी आ गए हैं। हमारा गांव, और जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा वो सारी जगह पे बर्फ गिरी हुई है। इसमें पाला भी गिरा हुआ है तो इसमें गिरने का डर भी बन जाता है, इतनी कठोर हो गई है। तो फाइनली हम लोग रोड में पहुंच चुके हैं, और यहाँ ऊपर तो काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है, दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। बाकी कल तो क्या ही हाल रहा होगा, कल मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि परसों शाम को ही बिजली के तार टूट गए थे और लाइट चली गई थी, तो कल पूरे दिन भर लाइट नहीं थी, शाम को लाइट आई। वाह, और बर्फ़ पड़ने के बाद तो एक अलग ही मतलब सुंदरता दिखाई देती है हर जगह की। बर्फ़ पड़ने के बाद चाहे कितनी भी गंदी जगह हो, कितना भी कचरा वहाँ पे हो ना, सब कवर हो जाता है, ऐसे लगता है वाह कितनी अच्छी जगह है। तो अभी हमको कुछ ऐसे बर्फ़ में चल के अपने खेत तक पहुँचना है, और बर्फ़ में बिल्कुल पाला गिरा हुआ है, और हमारे जो जूते हैं इस रोड पे आके पूरे मिट्टी वाले हो गए, तो अलग ही स्ट्रगल है यहाँ पे। तो
अभी मैं घर पे भी पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे हमने बर्फी को बांध रखा था, लेकिन इसने क्या किया कि इसकी रस्सी काट दी। ये क्या है भाई, इसने इसको काट दिया। अब इसके गले पे बस ये जंजीर और ये बचा हुआ है। अब तू भाग सकता है। और इसने पहले भी काट रखा है, पूरी जगह जोड़ जोड़ के हमने ऐसे कर रखा है। अपना मुंह बंद रखा कर, ठीक है। ओ बर्फी, बर्फू इधर देखना तो।